आदमी ने एक पानी की बोतल तांबे के एक बर्तन में डाल दी। तभी उस बर्तन में एक चमत्कारी दृश्य दिखाई दिया। वहाँ अचानक सैकड़ों पानी की बोतलें प्रकट हो गई। आदमी को इस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक पैकेट नूडल्स बर्तन में डाला और अगले ही पल बर्तन में सैकड़ों नूडल्स के पैकेट आ गए। तभी आदमी को एहसास हुआ कि यह तांबे का बर्तन एक अनमोल खजाना है। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसने अपनी सारी बचत खर्च करके एक सोने की सिल्ली खरीदी। फिर उसने उस सोने की सिल्ली को बर्तन में रखा। अगले ही पल बर्तन में सैकड़ों सोने की सिल्लियां इकट्ठा हो गईं। आदमी बेहद उत्साहित था क्योंकि ये सोने की सिल्लियां उसे शाही जीवन जीने के लिए काफी थीं। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। सारी सिल्लियों पर एक ही सीरियल नंबर था, इसलिए उसने सिल्लियों को पिघलाकर एक बड़ी सोने की ईंट बना दी। फिर उसने उस सोने की ईंट को महिला सुनार को बेच दिया। इसके बाद आदमी ने फिजूल खर्ची नहीं की, बल्कि उसने एक सुरक्षित घर बनवाया। उसने 100 सबसे महंगे विंटर कोट खरीदे और बेहतरीन खाने पीने की सामग्री इकट्ठा की, क्योंकि उसे पता था कि 3 दिन बाद ठंड से दुनिया खत्म होने वाली है। उसने उस बर्तन से बहुत सारा सोना बनाया और उसे बेचकर एक मजबूत और सुरक्षित घर बनवाया। साथ ही उसने ढेर सारे गर्म कपड़े, खाना, दवाइयाँ और हथियारों का इंतजाम किया। जल्द ही ठंड बढ़ने लगी, लेकिन कोई यह समझ नहीं पाया कि ठंड इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही थी। आदमी ने सभी को चेतावनी दी कि अगले दिन 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर न निकले। अगले दिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे सभी ने देखा कि बाहर कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए वे सभी घर से बाहर निकल आए। तभी अचानक ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सब कुछ जमने लगा और देखते ही देखते एक आदमी बर्फ में जम गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन वह आदमी अपने घर में था और गर्म खाने का आनंद ले रहा था। जब वह मजे कर रहा था, तभी उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर के बाहर आ गए। वे आदमी से दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगे, लेकिन आदमी ने दोनों को नजरअंदाज कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? यह हित हो गया। दरअसल वह एक पुनर्जन्म था। पिछले जन्म में एक भयानक ठंड का प्रकोप हुआ था और वैश्विक तापमान तेजी से गिर गया था। उस समय आदमी ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खाना पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने एक अमीर आदमी के साथ मिलकर उसकी टांगें काट दी और उसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि एक लड़की जो डॉक्टर थी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ठंड में जमकर मर गए। जब आदमी ने फिर से आंखें खोली तो उसने खुद को उस घटना से ठीक 3 दिन पहले पाया। सौभाग्य से उसने इस रहस्य का उपयोग करते हुए एक अत्याधुनिक किले जैसा घर खरीदा जो किसी भी गोली या विस्फोट को झेल सकता था। फिर उसने बर्तन की मदद से ढेर सारे जरूरी सामान जमा कर ली। आखिर वह दिन आ गया जब चारों ओर तबाही मच गई और खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई। वह अमीर आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड जो कभी उसे धोखा देकर मरने के लिए छोड़ गए थे, अब उसके घर के बाहर खाने के लिए तरस रहे थे। लेकिन आदमी ने दोनों से कहा, मुझे सब पता है, तुम दोनों पहले से मिले हुए हो और मुझे मारने की साजिश कर रहे थे। सुनकर दोनों चौंक गए कि आदमी को यह सब कैसे पता चल गया। लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसकी दोस्त और दोस्त की बहन को एक पिंजरे में कैद किया गया। उन्हें भीड़ ने पकड़ लिया था और नीलामी में बेच दिया। मेजबान ने उनकी कीमत सिर्फ एक भुने हुए बतख के बराबर लगाई। वो एक डॉक्टर थी, इसलिए इस ठंड के प्रकोप से बचने के लिए सभी को उसकी जरूरत थी। तभी एक सुपरमार्केट मालिक ने बोली लगाई। उसने 5 भुने हुए बतख और 10 डिब्बे नूडल्स की पेशकश की। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इन औरतों को पिंजरे से बाहर निकाला जाए। लेकिन तभी आदमी वहाँ आ गया और उसने मालिक को रोक दिया और आदमी ने 100 भुने हुए बतख और 100 डिब्बे नूडल्स की बोली लगाई। मेजबान ने तुरंत सौदा पक्का कर दिया। आदमी ने दोनों की हथकड़ियां खोल दी। उसने उनसे कहा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन मालिक आदमी की बातों से सहमत नहीं था। उसने अपने आदमियों को चाकू निकालने और आदमी को धमकाने का आदेश दिया कि वह औरतों को उसके हवाले कर दे। लेकिन तभी आदमी की एक पूरी टीम वहां आ गई और जगह को घेर लिया। हर एक के पास तीर कमान थे। जो आदमी ने उस बर्तन से निकाले थे, मालिक की हिम्मत टूट गई और वह तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां से भाग गया। आदमी अपने घर में बैठकर गर्म खाने का आनंद ले रहा था और बाहर बर्फीला तूफान पूरी दुनिया को ढके हुए था। उसने अपना फोन निकाला और मैसेज चेक किया। आस पड़ोस के लोग आदमी के घर में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदमी ने उन्हें नजरअंदाज किया। तभी आदमी को एक चीख सुनाई दी। वह तुरंत सतर्क हो गया। एक बुरा आदमी अपने आदमियों के साथ पड़ोसी के घर में घुस आया। उसने महिला को पड़ोसी का बचा सामान लेने को कहा। फिर उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे पड़ोसी को मार डालें। उस आदमी ने कहा कि आदमी का कमरा बगल में ही है और वह दीवार तोड़कर आदमी का सामान लूट लेगा। लेकिन आधे दिन की मेहनत के बाद भी दीवार नहीं टूटी। आदमी ने खुद हथौड़ा उठाया और दीवार पर वार किया। उसने देखा कि दीवार बहुत मजबूत सामग्री से बनी थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने दीवार को उड़ाने के लिए डायनामाइट लाने का फैसला किया। कमरे में बैठा आदमी बिल्कुल भी परेशान नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही अपने दोस्तों को बुला लिया था। तभी आदमी का दोस्त दरवाजे पर आ गया। उसने तुरंत उस बुरे आदमी को बुरी तरह पीट दिया। फिर उसने आदमी पर बंदूक तान दी और उसे गोदाम की चाबी देने को कहा, लेकिन महिला ने चाबी देने से मना करा। गुस्से में आदमी ने औरत को थप्पड़ मारा और चाबी देने के बाद वो अपने आदमियों के साथ वहां से भाग गया।